इसराइली वज़ीर आज़म के बयान का, वो ईरानी अवाम के लिए ये बयान जारी कर रहे हैं कि जी कि आप निज़ाम के ख़िलाफ़ निकल आएँ, आप अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ निकल आएँ। तो सर ये जो प्लान था वो तो बड़ा क्लियरली सामने आ रहा है। जी हाँ, ये एक काफ़ी गैर मामूली सूरत हाल है। अभी नेचुरली ये चीज़ असेस हो रही है कि ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। ये बात हमें ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ आज सुबह जो हमला इज़राइल की जानिब से किया गया, वो भी एक नहायत ही गैर मामूली हमला था। देखिए, बहुत सब कुछ इन्होंने जो ईरान है उसने लूज़ किया है, बहुत कुछ लूज़ किया है और ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जिसमें कुछ एक ऐसी पोजीशन है जहां पर उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जी। लिहाजा जो इस वक्त रिस्पॉन्स है ईरान का बहसीत एक रियासत, वो बड़ा एग्रेसिव है और जस्टिफाइड है। यहाँ जो एग्रेशन दिखाया गया है जिस तरह से इसराइल की जानिब से, आज सुबह फौरी तौर पर अमेरिका की जानिब से पहले कहा गया कि हम इस हमले के अंदर हमारा कोई हाथ नहीं जी। है, ये एकतरफा हमला किया गया है इसराइल की जानिब से। लेकिन उसके बाद जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो मौक़िफ़ था या जो ट्वीट्स थी, उससे ये ज़ाहिर होता था कि उन्होंने थ्रेटन करने की कोशिश की जो ईरान है उसको बहसीत रियासत। लेकिन ईरान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, यकीनी तौर पर वो एक बिफिटिंग आंसर तो है, लेकिन आपको इस बात को ज़हन नशीन करना चाहिए कि ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता। जी। हो सकता है इसके बाद ये एस्केलेशन इतनी ज़्यादा हो जाए जिसमें खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए जिसमें कोई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करने के जी। लिए कुछ किया जाए। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी या न्यूक्लियर सोफिस्टिकेशन हासिल करने के खिलाफ पूरी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका और इजराइल, वो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमेशा ये चाहेंगे कि कभी भी ये कैपेबिलिटी ईरान के पास ना आए। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है, ईरान एक सॉवरन मुल्क है, पाकिस्तान बहसीत एक रियासत उसको इस मामले में सपोर्ट कर रहा है। अब देखना यह है कि इस बैलिस्टिक मिसाइल हमले, जो कि यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा रिटेलिएशन है ईरान की तरफ से, उसका जवाब इजराइल की तरफ से क्या आता है। बिल्कुल क्या ठीक। इंटरनेशनल पास पेनिट्रेट करेंगी, नहीं जी। करेंगी? क्या इस मामले को कंट्रोल भी किया जा सकता है या नहीं? ये भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा बिल्कुल सवाल है। मुनीब साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जितना नुकसान ईरान का हो चुका है उसके बाद ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है। लेकिन अभी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिकी सदर ट्रंप की जो है वो बातचीत हुई है और उन्होंने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी होने पर इत्तेफाक किया है। अब अगर हम देखें तो हमें पता है कि इसराइल किसकी बात सुनेगा, वो अमेरिका है। लेकिन सर, ईरान किसकी बात सुनने के लिए ऐसे मौके पर तैयार होगा? और ईरान के पास ऐसा कौन सा सालिस होगा जिस पे वो कहे कि हाँ जी मैं इस पर भरोसा करता हूं और आप हमारी सालसी करवा लें? अमेरिका तो शायद अब नहीं होगा। देखिए, एक चीज़ जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ईरान बहसीत रियासत उसके किस मुल्क से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं मुस्लिम उम्मा के अंदर। देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ उनका एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप रहा जी। है। जो सऊदी क़यादत है वो भी कोई इतनी अच्छी निगाह से ईरानी क़यादत को नहीं देखती रही। अभी जी। देखना ये है कि क्या रूस जैसी ताकतें, तुर्की जैसी ताकतें क्या ईरान को इस पूरे मामले में मुकम्मल सपोर्ट करेंगी? पाकिस्तान तो बहसीत एक रियासत कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी ये एक कंसर्न है, लेकिन क्या जो बड़ी ताकतें हैं वो ईरान के पलड़े में अपना वजन रखेंगी? अगर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ईरान को सपोर्ट करते हैं या ईरान के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, तो यकीनी तौर पर ईरान को एक हिमायत हासिल होगी इंटरनेशनल अरीना के अंदर। अच्छा लेकिन देखिए, सर। इसको आप एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते। मैंने सुबह भी अर्ज़ किया था कि आपको, जैसे अभी कुछ देर पहले आप अपनी ट्रांसमिशन में इसका ज़िक्र भी कर रहे थे कि जो इज़राइल का हमला है, वो जी। सिर्फ़ कोई दिफ़ा के लिए नहीं है। वो जो नेतन्याहू की गिरती हुई पॉपुलैरिटी की वजह से भी है, जो गज़ा के अंदर ज़ुल्म ढाया गया, जिसके खिलाफ अब खुद इजराइल के अंदर लोग ये कहते हैं कि ये उसके अंदर एक डिबेट शुरू हो गई है कि ये शायद अब नेतन्याहू ने अपनी सर्वाइवल के लिए सब कुछ किया है। और दुनिया में अगर आप देखें तो जो वॉर हिस्टीरिया है, इट कम्स एज अ रेस्क्यू फॉर अनपॉपुलर लीडर्स। ये दुनिया के अंदर एक है कि आप नेशनलिज्म को प्रमोट करें और जंग शुरू करवा दें, वॉर हिस्टीरिया फैला दें, तो लोगों के जहनों से जो अनपॉपुलैरिटी है किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर की, वो कुछ अरसे के लिए फेड अवे हो जाती है, गायब हो जाती है।
लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, देखिए बहुत मैसिव हमला है जो ईरान के ऊपर किया गया है। सारा दिन आप अपनी ट्रांसमिशन में इस बात को हाईलाइट करते रहे हैं कि एक मुल्क का फौजी सरबराह, जी। जो उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनके सरबराह, फॉर्मर साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम डिजाइन किए, वो लोग अगर उनको एलिमिनेट एक हमले के अंदर किया जाता है तो दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक अटैक ऑन अ कंट्री, ऑन अ सॉवरन कंट्री। तो जाहिर बात है जो अब हो रहा है, देखना ये है कि क्या अमेरिकी सदर का ये थ्रेट देना कि ईरान के पास कि इजराइल के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है और बेशुमार है, और हम दुनिया की बेहतरीन वेपनरी हमारे पास है और हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे, और फिर कुछ ऐसा होगा जो ईरान के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। तो ये जहन में रखना चाहिए कि क्या इस पागलपन को यहाँ रोका जाएगा या ये किसी के काबू में नहीं आएगा। देखिए, इस बात को जहन में रखिए जी। कि पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान बेशक तादाद एक रकबे के एतबार से एक भारत के मुकाबले में एक छोटा मुल्क है, लेकिन एक न्यूक्लियर रियासत है जिसका एक बहुत ताकतवर अफवाज का एक सेट मौजूद है। जी। बड़ी ताकतवर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फौज है पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, जो जिसने दुनिया को दिखाया है कि पाकिस्तान कितना केपेबल है। ईरान को तो काफी सेटबैक हुआ है। अभी कुछ देर पहले जिस तरह आप इस बात को दिखा रहे थे, और ये नजर भी आ रहा है कि जिस तरह से ईरान का बाकायदा तौर पर ईरान के अंदर इतनी इंटेलिजेंस मोसाद की पेनिट्रेशन थी कि उन्होंने ईरान के अंदर से ऐसा इंटेल दिया कि प्रिसीजन बॉम्बिंग की गई है या प्रिसीजन अटैक्स ईरान के अंदर किए गए हैं। तो ये एक सेटबैक भी है। जी। अब जो इस वक्त ईरान कर रहा है वो एक मेजर रिटेलिएशन है, बट द क्वेश्चन लाइज कि क्या ये यहाँ रुकेगी या एस्केलेट कर जाएगी। अच्छा मुनीब साहब, एक अहम चीज़ यहाँ पर यह भी है, जियो पॉलिटिक्स को अगर हम देखें, अगर ऐसी सूरत हाल में ईरान उभर कर सामने आता है और ऐसी कुछ सूरत हाल आती है कि वो बराबरी पे इसराइल के खड़े हो जाता है, तो अगर हम खलीजी ममालिक को देखें, मशरिक़ वस्ता में दीगर ममालिक को देखें, तो हेजमन की बात पाकिस्तान और भारत के मामले पर भी हो रही थी, तो पाकिस्तान ने बेहतरीन जवाब दिया था। फिर उस खित्ते में तो हेजमन ईरान बन के उभर आएगा, बाकियों को सूट करेगा? देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि ईरान की हेजेमनी एस्टेब्लिश हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान की हेजेमनी एस्टेब्लिश किस चीज़ से हुई? सबसे पहले तो इस चीज़ से कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है, और सारी दुनिया को पता था कि हमने पाकिस्तान को एक ख़ास हद से ज़्यादा कोई मुल्क पुश नहीं कर सकता कि वो कुछ ऐसा हो जो बिल्कुल हालात को बेकाबू कर दे। लेकिन मसला ये है कि ईरान के पास वो सोफिस्टिकेशन अभी तक नहीं आई। आप ज़हन में रखिए कि IAEA की जो इन्वॉल्वमेंट है जी। वो अभी भी वहाँ पर मौजूद है, चल रही है, और पूरी दुनिया ईरान को डिसवेड कर रही है कि आप ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी या न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं रख सकते। आप इसके बदले कोई हमसे कोई बड़ी साइजेबल डील ले लीजिए, कुछ कर लीजिए। वही चीज़ें जो पाकिस्तान को एक ज़माने में 1998 में ऑफर की गई थी। जी। लेकिन क्या ईरान ये हेजेमनी एस्टेब्लिश कर सकता है? क्या एक बेफिटिंग रिप्लाई के बाद जो कि ईरान ने अब दिया है, मैं दोबारा वही कहूँगा, क्या ये मामला यहाँ थम जाएगा या इससे ज़्यादा एक्सेसरबेट कर जाएगा, या इन्हीं के बदतरी की तरफ चला जाएगा? जी। हालात ख़राब हो जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या ईरान हेजेमनी अपनी एस्टेब्लिश करेगा या हेजेमनी के खिलाफ खड़ा हो सकेगा बहसीत रियासत या नहीं। जहन में रखिए कि ईरान इस वक्त भी दुनिया का 9.5% ऑयल दुनिया का ईरान प्रोड्यूस करता है। दुनिया का ऑलमोस्ट 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है। ईरान के पास वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मेज है, जी। उसको भी क्लैम्प करके ईरान दुनिया का तेल रोक भी सकता है। और आपको याद होगा कि ईरान ने अब तक जो सर्वाइव किया है, इन्फ्लेशन तो आपको पता है वहाँ स्काई रॉकेट करती रही है, जी। वो ऑयल की वजह से सर्वाइव किया है। दुरुस्त। लेकिन क्या ये जो डिफेंस था उनका, ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा रह सकता है? ये इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। अच्छा सर, अगर राइट्स की बात की जाए तो दिफा का हक जो है तो हर मुल्क को ही हासिल है, और अगर वो इस तरह का कोई जोड़ी प्रोग्राम जो है वो तरतीब दे रहे थे, बना रहे थे, तो उसको रोकना चाहिए या क्या इसराइल को? देखिए, एक बात जहन में रखिए कि दुनिया में जो ऐसी ताकतें जो जिनके पास बहुत ज़्यादा सरमाया हो, वो कभी भी अपने अलावा किसी और को खास तरह की कैपेबिलिटीज डेवलप नहीं करने देते। सही। इसी तरह उस खित्ते के अंदर एक इतनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि ईरान
न्यूक्लियर ताकत नहीं बन सकता, जबकि इजराइल बन सकता है। इजराइल नर्चर कर सकता है, इजराइल एनरिचमेंट कर सकता है, इजराइल एक्सपैंड कर सकता है। ईरान नहीं कर सकता, और ईरान को ये नाम दे दिया जाता है कि वो एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है। जी। लिहाजा ध्यान में रखिए कि ये एक दुनिया का ट्रेंड है, इसको इसी तरह से एस्टेब्लिश किया जाता है।